दोस्तों ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे बीसीजी के बारे में, यानी कि ब्राइटकॉम के बारे में। बीसीजी दोस्तों काफी दिनों से देख रहे हैं कि वही मंडे टू मंडे ट्रेड हो रहा है और अभी तक, जी हाँ, अभी तक नॉर्मल ट्रेडिंग बीसीजी में स्टार्ट नहीं हुई है। और जब तक नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं बनेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी स्टॉक में खरीदारी और बिकवाली की कोई सलाह नहीं है दोस्तों। यहाँ पर वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है, तो प्लीज आप हमेशा याद रखिए, जब भी स्टॉक मार्केट में आप निवेश करें दोस्तों, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से विदाउट डिस्कशन आपको स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना है। अब दोस्तों बात करते हैं बीसीजी की, कि बीसीजी में क्या इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहे हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, क्या इसका असर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, और अगर कंपनी जो काम कर रही है दोस्तों, क्या उस काम का कंपनी को कोई फल मिलेगा। देखिए, कंपनी लगातार दोस्तों काम कर रही है, और इस समय जो लोग बोला करते थे कि कंपनी के पास कोई ऑफिस ही नहीं है, जी हाँ, याद दिलाना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों ने ऐसे कहा था कि इस कंपनी के पास कोई ऑफिस नहीं है। तो अभी मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, रिपोर्ट जो निकल के आ रही है उसके हवाले से वहां पर वो पॉइंट भी डिस्कस हुआ है। आज के दिन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं दोस्तों अडानी ग्रुप के ऊपर। जी हाँ, अडानी ग्रुप के ऊपर एक बिग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे वीडियो आ जाएगा, उसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीसीजी के ऊपर। जी हाँ, क्या अपडेट निकल के आ रही है, आपको तो पता ही है दोस्तों, ब्राइटकॉम वीकली अपडेट देता है। हर सैटरडे फ्राइडे वीकली अपडेट ब्राइटकॉम की तरफ से आते हैं कि बेसिकली कंपनी अब क्या करने वाली है। और वापस एक और वीकली अपडेट निकल के आया है। क्या अपडेट है दोस्तों, और आगे चलकर इस अपडेट का क्या असर पड़ेगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और आए हैं दोस्तों ब्राइटकॉम की तरफ से, तो इनके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि कंपनी सबसे पहले चाहती क्या है। सबसे पहले कंपनी चाहती है दोस्तों कि इस समय इनकी जो ट्रेडिंग है नॉर्मलाइजेशन पे चली जाए, मतलब नॉर्मल हो जाए, मंडे टू मंडे नहीं, आगे भी ट्रेड करने लगे। 7 जनवरी को लास वेगास के अंदर एक बड़ा इवेंट होने वाला है, तो इसमें ये कंपनी प्रेजेंट होने वाली है। इसके बारे में कंपनी ने बताया है यहाँ पर। जी हाँ, सीईएस लास वेगास इवेंट जो होने वाला है 2025 के अंदर, उसके बारे में बताया। और ये कंपनी दोस्तों लगातार कोई ना कोई इवेंट हमेशा पार्टिसिपेट करती है, ये तो आपको पता ही है। और इसका सारा बिजनेस अमेरिका में है, तो आपको पता है कि वहां पर तो मतलब आपको इवेंट में भाग लेना जरूरी है। उसी के साथ साथ टीवी पर जो एड आते हैं उसके बारे में भी कंपनी ने सीटीवी एंड यूजर एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर बात की है, फोकस किया, रिव्यू किया है उसको। ये अपडेट के अंदर कंपनी ने बताया है। और कंप्लायंस माइलस्टोन जो है कंपनी ने अचीव किया, मतलब जो दिक्कतें चल रही है उस पर बहुत सारी चीजें हैं। तो 49 सर्टिफिकेशन के बारे में कंपनी ने बताया, फाइलिंग के बारे में रिक्वायरमेंट जो थी सेबी की, उसके बारे में यहाँ पर कंपनी ने अपडेट दिया है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर समझ लेना होगा कि कंपनी माइलस्टोन अचीव कर रही है, मतलब कि दोस्तों जो उनके रास्ते के पत्थर है उनको दूर करती जा रही है, एक प्रकार से आप ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद एक्टिव कम्युनिकेशन कर रही है, सीधी सी बात है, जो भी रिक्वायरमेंट है सेबी की, एनएससी की, बीएससी की, उसको ये कंपनी पूरा करते हुए नजर आ रही है। अब देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें इस कंपनी को आगे चलकर करनी पड़ेगी। जी हाँ, ये सब चीजें इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट जो हुई है उसको कहीं ना कहीं इनको खत्म करना जरूरी है। जब तक ये खत्म नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। रेगुलेटरी एंड लीगल अपडेट्स भी बताया। सेट के अंदर जो केस चल रहा है इनका, उसकी हेयरिंग है दोस्तों। हेयरिंग कब है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 जनवरी के दिन ये हेयरिंग है। और एक्शन टेकन क्या करेंगे तो ये एफिडेविट देने वाले हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रिब्यूनल को, ठीक है। उसके बाद एनएससी बीएससी का जो अपडेट है वो भी यहाँ पर दिया है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एनएससी और बीएससी ने विजिट करने के लिए जो बात कही थी वो विजिट हो रहा है यहाँ पर, और इनके हेडक्वार्टर में हो रहा है हैदराबाद के अंदर। अब जो लोग ये कहते थे दोस्तों कि इस कंपनी का ऑफिस ही नहीं है, जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने पहले मेरे वीडियो पे कमेंट किए हुए हैं कि इस कंपनी का ऑफिस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं दोस्तों ऑफिस है या नहीं है। तो यहाँ पर खुद कंपनी कह रही है कि हम जो है एनएससी बीएससी को विजिट कराने वाले हैं अपने हेड ऑफिस के अंदर। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड ऑफिस की बात कही गई। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई, कंपनी का ऑफिस है दोस्तों।
उसके साथ साथ कंप्लाइंस माइलस्टोन भी कंपनी ने जो अचीव किया उसके बारे में यहाँ पर कंपनी बता रही है कि जो जो रिक्वायरमेंट जरूरत थी वो हमने, फिर उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर है, ये वीकली अपडेट के अंदर है दोस्तों। उसके साथ साथ नेक्स्ट अपडेट पे आ जाएंगे, कल ही का अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर कंपनी ये बता रही है कि हमने ये सर्टिफिकेशन कंपनी के पूरे किए हैं। उसी के साथ साथ फाइनेंशियली जो 31 मार्च 2024 का रिजल्ट है, जी हाँ, ऑडिटेड रिजल्ट स्टैंडअलोन और कंसोलिडेट, उसके बारे में कंपनी बता रही है वो हम अपडेट करने वाले हैं। 10 जनवरी को बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसके अंदर। जी हाँ, देखिए, एक होता है ऑडिटेड, एक होता है अनऑडिटेड। अनऑडिटेड तो ऑलरेडी अपलोडेड है और ऑडिटेड जो है वो अपलोड करने वाली, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो कंपनी ऑडिटेड रिजल्ट जल्दी ही आपको सामने लाकर रख देगी। देखिए, ऑडिटेड रिजल्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, कोई भी फिर उसमें दिक्कत नहीं आती है, मतलब सारी चीजें वहां पर खत्म हो जाती है कि यार इसका प्रॉफिट है या नहीं। आपके दिमाग में जो जो चीजें चल रही होती है वो सारी की सारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मतलब एक प्रकार से ये कह लीजिए, ऑडिटेड रिजल्ट जब आता है तो सारे क्वेश्चन मार्क जो लगे हुए होते हैं कंपनी के ऊपर, वो डाउट्स क्लियर होते हुए नजर आते हैं। तो ये कंपनी जो है वो काम करने वाली है। अब दोस्तों एक और अपडेट, जी हाँ, तीसरा अपडेट क्या है, कंपनी बहुत ही जल्द चाहती है कि सेबी जो है वो जो फाइन लगाया गया था, क्योंकि ये फाइन ऑलरेडी भर चुके हैं दोस्तों, जिसका सबूत कंपनी ने पहले भी दिया था और अभी भी दिया है। ये जो फाइन था, यहाँ पर ये पैसा इन्होंने भर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा ब्लर है, मगर ये पैसा इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। किसको? एनएससी को, एनएससी बीएससी को। तो जब ये फाइन भर दिया है तो कंपनी चाहती है कि अब हमारी ट्रेडिंग को नॉर्मल कर दिया जाए। एजीएम ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पर कंपनी ने बताया, एनुअल रिपोर्ट ऑलरेडी दे दी है, फाइनेंशियली रिजल्ट ऑलरेडी दे दिए हैं, सबमिशन शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी दे दिया, मतलब एसएचपी दे दिया, फाइनेंशियली रिजल्ट दे दिए, एनुअल रिपोर्ट दे दी, एजीएम ऑलरेडी हो गई। कंपनी बता रही है दोस्तों कि हमने ये सारी चीजें पूरी कर ली है। जी हाँ, सब चीजें पूरी कर ली है। अब जो पेंडिंग था जैसे साइट विजिट, तो ये भी हो रहा है दोस्तों। इंश्योरेंस सर्कुलर भी हो रहा है। स्पेशल एक्सचेंज प्रोड्यूस ऑफ रीलिस्टिंग, उसके बारे में कंपनी कह रही है कि वापस हमें रीलिस्ट कर दिया जाए, हमारी नॉर्मलाइजेशन कर दी जाए, हमारा ट्रेडिंग जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो उसके बारे में कंपनी ने यहाँ पर बताया है, एसओपी दिया है एनएससी और बीएससी को, क्योंकि ये ऑलरेडी एसओपी के अंदर पेनल्टी जो है वो पेड कर चुके हैं। दोस्तों कंपनी सारे काम, मतलब बोलते हैं ना, फास्ट ट्रैक पे कर रही है। ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक पे नहीं कर रही है, और ये सारी चीजें कंपनी बार बार आपको बता रही है, समझा रही है। मगर अभी भी यहाँ पर हम देखें कि नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं हो रही है। आज वॉल्यूम नहीं था कंपनी में। इस समय आप देखिए कंपनी के शेयर का प्राइस, यहाँ पर मैं किसी प्रकार से कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। मगर कंपनी का शेयर प्राइस जो है दोस्तों, वो इस समय अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट में आया है, ठीक है। मगर आज आपने देखा कि ट्रेड होते होते कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला, जो आप एनएससी की साइट पर यहाँ पर जाकर देख सकते हो। जी हाँ, 2 बार ये सर्किट टूटा भी था। अभी दोस्तों कंपनी ने बहुत सारे अपडेट दे दिए, सब कुछ दे दिया, मगर फिर भी नॉर्मल ट्रेडिंग अभी भी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है। जी हाँ, नॉर्मल ट्रेडिंग अभी भी स्टार्ट नहीं हुई, अभी भी ये जेड कैटेगरी में चल रहा है और मंडे टू मंडे, जी हाँ, मंडे टू मंडे ट्रेड हो रहा है। ये आपको जानना पड़ेगा, जब तक ये मंडे से मंडे बाहर नहीं निकलती है कंपनी ट्रेडिंग के अंदर, जी हाँ, ट्रेडिंग के अंदर, तब तक अभी भी कंपनी पे बहुत सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन मार्क की तरह खड़ी हुई है। निवेशकों को डर भी लगता है, सच्चाई भी है दोस्तों, डरना भी चाहिए। हमें इस समय दोस्तों देखना है कि कंपनी जो रिबाउंड कर रही है, मतलब अपने काम को अंजाम दे रही है, ये सारी चीजें कब खत्म होती हुई नजर आती है। जी हाँ, ये जब सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो कंपनी फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग में आ जाएगी और सब कुछ ठीक होने लगेगा। कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी, कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ आएगी, ये सारी चीजें होगी। मगर हमेशा याद रखिए, किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही स्टॉक मार्केट में आपको निवेश करना है, क्योंकि कई बार जब हम एडवाइस नहीं लेते हैं दोस्तों, तो हो सकता है हमें बड़े नुकसान झेलने पड़े। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड स्क्रीन पे आने वाले वीडियो को जरूर वॉच करें। थैंक यू, धन्यवाद।